आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है चैप्टर है फाइनल अकाउंट नाम है चैप्टर का। तो उसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो उसमें ट्रायल बैलेंस दिया है गिवन। तो ट्रायल बैलेंस में से हम लोग को समझना है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा। इतना समझ लेने के बाद में हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट भी बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन से निकाल के हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी किताब में से लिया गया है। ठीक है। पेज नंबर दिया गया है 373 में। आप लोग भी इस किताब को, बुक को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ट्रेडर फॉर द लास्ट फिजिकल ईयर इज अंडर फिजिकल ईयर मतलब आषाढ़ 31 आषाढ़ होगा, लास्ट ईयर 31 आषाढ़ होगा। तो इसमें दिया है ट्रायल बैलेंस दिया है, अकाउंट टाइटल्स डेबिट और क्रेडिट है। तो ओपनिंग स्टॉक है डीआर साइड में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में 40,000 पे लिख देंगे हम लोग। परचेज है, परचेज 3,50,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे। परचेज रिटर्न नहीं है तो हम लोग नहीं घटाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद में परचेज एक्सपेंसेज है, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 80,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे। फर्नीचर है एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। डेप्टर बैलेंस शीट का आइटम है सैलरीज है। तो सैलरीज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 35,000 जाएगा। ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 रुपया। तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है एक नंबर में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपायर्ड 1,000 है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग लिखेंगे। स्टेशनरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिखेंगे, डीआर साइड में है ट्रायल बैलेंस के। उसके बाद में सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में 5 लाख लिखेंगे सेल्स को। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ये ट्रेडिंग में नहीं जाता है। और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं जाता है। अब इंटरेस्ट दिया है सीआर साइड में 20,000। तो इंटरेस्ट सीआर साइड में ट्रायल बैलेंस दिया है, इसका अर्थ होता है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक नंबर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपायर्ड है 1,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे। 2 नंबर में है एक्चुअल ना बैड डेप्ट है 5,000। तो इसको क्या कर देना है, टू एक्चुअल बैड डेप्ट लिख कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिख देंगे। उसमें है, और उसके बाद में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% है, एस्टिमेटेड बैड डेप्ट लिखा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देना है कि हम लोग को ट्रायल बैलेंस में देखना है कि डेटर्स है, आपको ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड 52,000। 52,000 में से 5,000 पहले घटा लेना है ना एक्चुअल बैड डेप्ट को, और जो घट के जो अमाउंट आएगा उसके 5% हम लोग निकालेंगे। तो आपको टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 52,000 में से 5,000 निकल जाएगा तो 47,000 बचेगा। 47,000 के 5% होगा आपको 23 से 50 रुपये हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग डीआर साइड में लिख देंगे। ठीक है। अब हम लोग को यदि ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड ज़्यादा है और ट्रेडिंग का डीआर साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हम लोग लिख देंगे। ठीक है। और जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट के डीआर साइड ज़्यादा है और सीआर साइड कम है तो नेट लॉस होगा। तो नेट लॉस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में दिखाएंगे, और सीआर साइड में दिखाएंगे। तो नेट लॉस को हम लोग सीआर साइड में दिखा देंगे। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। ठीक है। अब इसमें रिकॉर्ड में पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ए नंबर में, बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फॉर्मेट में हम लोग बना देंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ है, यहाँ पहले देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 आषाढ़, लास्ट ईयर लिख देते हैं हम लोग। इस छूट गया है ये लास्ट, YEAR, लास्ट ईयर हो गया। ठीक है। अब यहाँ सीआर साइड हो गया और यहाँ
डीआर साइड हो गया, यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले डीआर साइड में आते हैं। डीआर साइड में टू ओपनिंग स्टॉक है 40,000 लिख दिए, टू परचेजेज है 3,50,000 लिख दिए, टू परचेजेज एक्सपेंसेज है 8,000 रुपये लिख दिए, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 80,000 लिख दिए। अब देखना है सीआर साइड में बाई सेल्स लिख दिए, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ सीआर साइड में 5 लाख रुपया लिख दिया गया। अब 5 लाख में से डीआर साइड अमाउंट घटाना है, यानी कि 40,000 घटाना है, 3,50,000 घटाना है, 8,000 घटाना है, 80,000 घटाना है। तो 5 लाख में से डीआर साइड में से 80,000, 8,000, 3,50,000, 40,000 घटाएंगे तो 22,000 बचेगा। इसको क्या है यहाँ दिखाना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख ये सीआर साइड का अमाउंट हो गया, 4,78,000 डीआर साइड अमाउंट हो गया। तो 5 लाख में 4,78,000 अमाउंट घटेगा तो 22,000 बैलेंस बचेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग सीआर साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 22,000 रुपये हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में इंटरेस्ट दिया है, तो बाई इंटरेस्ट रिसिव्ड सीआर साइड में हम लोग लिख दिए 20,000 रुपया। अब देखना है, अब इसको समझने के लिए यहाँ समझ लीजिए, यहाँ सीआर साइड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 5 लाख और डीआर साइड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 4,78,000। तो 5 लाख 4,78,000 का तो 22,000 बच गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हम लोग लिख दिए। अब देखना है डीआर साइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,48,350 है और सीआर साइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 42,000 है। तो 48,350 में से 42,000 घटाएंगे तो 6,350 बचेगा, जो होगा नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होगा, ठीक है। अब नेट लॉस कैसे होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड ज़्यादा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड कम है, इसीलिए यहाँ नेट लॉस होगा। नेट लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट 22,000 हो गया, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया 20,000। अब आइए डीआर साइड में है, डीआर साइड में है टू सैलरी है 35,000 और टू स्टेशनरी है 5,000 और टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 1,000 रुपया एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है। टू एक्चुअल बैड डेप्ट है 5,000 और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 52,000 से 5,000 पहले घटा लेना है, तब बचेगा 47,000। 47,000 का 5% होगा 2,350 रुपया। तो अब ये हो जाएगा हम लोग को 48,350 रुपये डीआर साइड में हो गया और सीआर साइड में है 22,000 और 20,000। तो 22,000 20,000 हो गया, 20 20 40 42,000 हो गया। तो 48,000 डीआर साइड में ज़्यादा है और 42,000 सीआर साइड में कम है, तो नेट लॉस होगा कितना 6,350 रुपया। तो बाई नेट लॉस होगा सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 6,350 रुपया आंसर हम लोग को होगा। तो 22,000 और 20,000 6,350 करेंगे तो 48,350 डीआर साइड में भी हो गया, 48,350 डीआर साइड में और 48,350 सीआर साइड में भी लिख के हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ आइए, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 22,000 आंसर हो गया और नेट लॉस हो गया 6,350 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।